दोस्तों ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अभी ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। कल यानी कि 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और आने वाले टाइम में ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड रीजन का लाइफलाइन साबित होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से 7 जनपद डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं, जबकि पूरा बुंदेलखंड का रीजन इस एक्सप्रेसवे से लाभान्वित होगा। ये एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हो रहा है और इटावा डिस्ट्रिक्ट में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो रहा है। यानी कि इस एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड के लोग प्रदेश की राजधानी लखनऊ से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे और दूसरी तरफ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे से देश की राजधानी दिल्ली तक भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। केवल उत्तर प्रदेश के लोगों को ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि मध्य प्रदेश के भी बॉर्डर एरिया के लोगों को इस एक्सप्रेसवे का फायदा मिलेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में बताया जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में 6th एक्सप्रेसवे होगा। यानी कि इसके पहले उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है। इनफैक्ट यूपी ईडा के ऑफिसर्स भी यही बातें बता रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग ईपीई यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को क्यों भूल गए। वैसे तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिल्ली का आउटर रिंग रोड है, लेकिन ये दोनों एक्सप्रेसवे दिल्ली को टच भी नहीं करती है। दोनों एक्सप्रेसवे हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, जिसमें से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का मैक्सिमम हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही है। तो फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की गिनती उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवेज में क्यों नहीं की जाती है? अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद भी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। साथ ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस एक्सप्रेसवे का भी मैक्सिमम हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही है। इसके अलावा अगले 1 से 2 महीने में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होने वाला है। तो इन सभी एक्सप्रेसवेज के अलावा और भी काफ़ी सारे एक्सप्रेसवे हैं जो कि आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश में बनने वाले हैं, जिसमें से कुछ मेन एक्सप्रेसवे हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, गाजीपुर पटना एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे। कुछ एक्सप्रेसवे तो अभी प्लानिंग स्टेज में ही है, जैसे लखनऊ में गोमती एक्सप्रेसवे बनाने की प्लानिंग चल रही है। एक और एक्सप्रेसवे है एफएनजी एक्सप्रेसवे, यानी कि फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे, जो कि दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद और नोएडा को कनेक्ट करेगा। ये एक्सप्रेसवे काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। अगर कोई एक्सप्रेसवे इस लिस्ट में छूट गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक्सप्रेसवे जो कि अपने देश में सबसे अच्छी क्वालिटी की रोड है, एक्सप्रेसवे बनाने में उत्तर प्रदेश इतना आगे निकल गया है कि इसे उत्तर प्रदेश के बदले अब एक्सप्रेस प्रदेश कहा जाने लगा है। जितनी ज़्यादा लंबी की एक्सप्रेसवे है अभी तक अपने देश में सारे उत्तर प्रदेश में ही है। क्या आपको पता है अपने देश में सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे कौन सा है? आंसर है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे कौन सा है? इसका आंसर है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। और थर्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यानी कि टॉप 3 एक्सप्रेसवे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ही हैं। हालांकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे और मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे जैसे काफ़ी बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल नहीं है। तो चलिए, रिकॉर्ड्स की बात तो बहुत हो गई, अब देखते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। तो ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है 14,716 करोड़ रुपए के बजट से। शुरुआत में ये एक्सप्रेसवे केवल 4 लेन का बनाया गया है, लेकिन ट्रैफिक का लोड बढ़ने पर इसे 6 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। रिकॉर्ड 28 महीने यानी कि 2 साल और 4 महीने में ही ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है।
29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई थी और कल इसका उद्घाटन होने वाला है। यानी कि लगभग 2 साल में ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो गया। वैसे ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन लगभग एक साथ ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी तक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में लगभग 50% वर्क ही कंप्लीट हुआ है, जबकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का और बेहतर यूटिलाइज करने के लिए इस एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी डेवलप करने की प्लानिंग चल रही है। शुरुआत में बांदा और जालौन डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। वैसे बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर भी डेवलप हो रहा है, तो डिफेंस कॉरिडोर को भी फायदा होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने से। तो कल यानी कि 16 जुलाई को बुंदेलखंड को सबसे बड़ा उपहार मिलने वाला है और उम्मीद है कि ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के डेवलपमेंट में मील का पत्थर साबित होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।